और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गिरिडीह और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 46% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 14% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई गेहूं की फसल बाली निकलने की अवस्था में आ गई है और इस अवस्था में मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। जो किसान भाई मूंग की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत प्रभेद MML 688 की बुआई अनुशंसित विधि से करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आगाज से मध्यम किस्मों की आलू की फसल 80 से 120 दिनों में तैयार होती है। अतः किसान भाई अपने फसल की परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से 7 से 10 दिन पहले ऊपर का पत्ता काट कर हटा दें, ताकि आलू सख्त एवं उसका छिलका भी भली भांति परिपक्व हो जाए। ऐसे आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आलू फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध हो वे मूंग की खेती करें, और अगर सिंचाई की असीमित सुविधा उपलब्ध हो तो ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन आदि एवं लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, झींगी, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भिरिंग कीटों का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम अविलंब करें, क्योंकि इन कीटों का विकास खेत के मिट्टी में होता है तथा विकसित होने पर पौधों पर चढ़कर पत्तियों का रस चूसते हैं। इसलिए पौधे के जड़ के नजदीक मिट्टी को कोड़कर क्लोरोपाइरिफास कीटनाशी दवा का घोल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर अच्छी तरह से भिगो दें। साथ ही साथ इसी दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पौधे पर भी करें। कीटनाशी दवा के अभाव में किसान भाई मिट्टी के तेल से मिश्रित राख का भुरकाव पौधों पर सुबह के समय कर सकते हैं। बैंगन की फसल में तना और फल छेदक कीटों से बचाव फेरोमोन ट्रैप लगवाकर बिना रासायनिक दवाओं के किया जा सकता है। 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाने की अनुशंसा की जाती है। जो किसान भाई गर्मा सब्जियों की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उसमें नेनुआ, कद्दू, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, कदीमा, तरबूज, झींगी एवं अन्य लत्तर वाली सब्जियों को थाले में लगाएं। प्रत्येक थाले में 4 से 5 बीज डालकर हल्की सिंचाई करें और थाले को पुआल से ढक दें ताकि नमी बनी रहे। पपीता, अमरूद, आम, लीची और अन्य पुष्पित पौधों में चूड़ी बग, यह छोटे छोटे धूसर रंग के कीड़े होते हैं जिनके शरीर पर रुईनुमा चूड़ चिपका होता है। इनका आक्रमण हो रहा हो तो पौधे की जड़ के नजदीक मिट्टी को कोड़कर क्लोरोपाइरिफास कीटनाशी दवा का घोल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर अच्छी तरह से भिगो दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में प्रोपिकोनाजोल दवा का छिड़काव करें। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है जो मछलियों के विकास के लिए अनुकूल होने वाला है। अतः तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का समुचित उपाय करने के लिए मवेशी का गोबर एवं चूना का प्रयोग करें। गोबर के खाद को तालाब में किसी एक किनारे में ही डालें। मछलियों को ऊपरी आहार भी देना शुरू कर दें। इसके लिए चावल का कुंदा एवं सरसों की खली को मिलाकर
दोनों 5-5 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें।